दोस्तों यह कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। जी हाँ, लेकिन यह कहावत आई कहाँ से? यह कहावत 400 से 500 वर्ष पुरानी है, जब संत भक्त शिरोमणि रैदास जी का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जब भक्त शिरोमणि रैदास जी जो जूते सिला करते थे, लेकिन भगवान के प्रति इतनी अपार श्रद्धा और इतनी भक्ति थी कि सारे लोग उन्हें संत रैदास जी कहकर पुकारते थे। जब उनके गांव के कुछ लोग माँ गंगा मैया के दर्शन करने जाने लगे तो संत रैदास जी उनके पास आए और कुछ भेंट उन भक्तों को दी और कहा कि ये चुनरी और कुछ रुपए माँ को अर्पित कर देना। उन भक्तों ने वह भेंट ली और वहां से माँ गंगा के दर्शन करने निकल पड़े। जब वे हरिद्वार पहुंचे, माँ गंगा के दर्शन पूजन अर्चन करके लौटने लगे तो पीछे से एक आवाज आती है कि रुको, मेरी भेंट मुझे देते जाओ। उन्होंने पीछे मुड़कर जैसे देखा तो साक्षात माँ गंगा खड़ी हुई थी। माँ गंगा ने कहा कि मेरे प्रिय भक्त संत रैदास जी ने मेरे लिए जो भेंट भेजी है वह मुझे देते जाइए। तब उन भक्तों को याद आया, उन्होंने जो चुनरी और कुछ दक्षिणा माँ के लिए दी थी वह माँ को अर्पित कर दी। माँ ने वह स्वीकार की और स्वीकार करने के बाद एक स्वर्ण का कंगन उन्हें दिया और कहा कि ये मेरे भक्त रैदास जी को दे देना। उन लोगों ने उस स्वर्ण का कंगन लिया। बहुत ही अद्भुत कंगन था, क्योंकि वह माँ गंगा का था। लेकिन रास्ते में चलते चलते उन लोगों के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि संत रैदास जी को क्या पता कि माँ गंगा ने हमें दर्शन दिया और तुम्हारे लिए कुछ भेंट दी, क्यों न इस कंगन को हम किसी स्वर्णकार को बेच दे और पैसा आपस में बांट ले। सभी लोग स्वर्णकार के पास पहुंचे, वह कंगन स्वर्णकार को दिया और उससे पैसा लेकर वह अपने अपने घर लौट गए। संत रैदास जी को इस घटना की कोई सूचना नहीं थी। उस स्वर्णकार ने देखा कि ये कंगन तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि स्वर्ण का था और अद्भुत डिजाइन थी, जैसा उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। सोचा क्यों ना ये कंगन राजा को भेंट किया जाए, और राजा इस कंगन को देखकर बहुत खुश होंगे। जब राजा के पास लिया और राजा ने वह कंगन अपनी रानी को भेंट किया तो रानी ने कहा कि मैं एक कंगन ही, मुझे एक और दूसरा भी बना कर दीजिए। स्वर्णकार ने करीब 1 महीने तक प्रयास किया, लेकिन वह असफल हुआ। तो फिर उसने राजा को सारी कहानी बता दी कि कंगन कहाँ से आया, और फिर उन व्यक्तियों को बुलाया गया जो कंगन स्वर्णकार के पास लेकर आए थे। उन्होंने सारी कहानी डर के लिए वजह से बता दी और राजा ने कहा कि चलो संत रैदास जी के पास चलते हैं। जब संत रैदास जी के पास पहुंचे तो वे अपने काम में व्यस्त थे, अपने जूते बना रहे थे। तो राजा ने संत रैदास जी से कहा कि अगर आप वास्तविक भक्त हैं तो आप सिद्ध कीजिए, जैसा यह कंगन है ऐसा कि ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से हमें बुलवा करके दीजिए। क्योंकि संत रैदास बहुत ही भोले संत थे, उन्होंने कहा कि मैं कोई भक्त नहीं हूँ, हाँ फिर भी अगर आपको मेरी श्रद्धा और मेरे विश्वास पर संशय है तो मैं जरूर माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसा कि ऐसा दूसरा कंगन भी, दूसरा चूड़ा भी बना कर दे। फिर क्या था, संत रैदास जी ने अपने चमड़े का कठोता, जिसमें वह जूते सिलने के लिए पानी भरा करते थे, वह रखा और प्रार्थना की कि हे माँ गंगे, हे मातेश्वरी, हे जगदम्बे, जैसा कि आपकी भक्ति पर, आपकी श्रद्धा पर जो मेरे द्वारा आपके प्रति है उस पर आज शंका हो रही है, तो जैसा चूड़ा आपने पहले मुझे भेंट किया था वैसा ही मुझे पुनः भेंट कर दीजिए। माँ गंगा उस कठोरे से प्रकट हुई और वैसा की वैसा चूड़ा, वैसा की वैसा कंगन संत रैदास जी को दे दिया। और यह अद्भुत घटना देखकर राजा, आसपास के लोग सभी आश्चर्यचकित रह गए। और तब से संत रैदास जी की जय जयकार हो गई कि अगर मन सच्चा हो, जैसे संत रैदास जी का मन सच्चा था तो उनके कठौते में से गंगा प्रकट हो गई। तो जब भी कोई किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति पक्का है तो ईश्वर अपने भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं, और लाज रखने के साथ साथ वह अपने भक्तों को कभी भी किसी के सामने नीचा नहीं होने देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहावत और इससे जुड़ी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।